Let's Mike Global News. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को धीरे धीरे कम करेगा। ये बयान भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवल ऑफिस में दिया गया। ट्रंप ने कहा, वो मुझसे अभी प्यार नहीं करते, लेकिन वो मुझसे फिर प्यार करेंगे। हमें एक अच्छा सौदा मिल रहा है। भारत पर टैरिफ कम करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, भारत पर ऊंचे टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद बहुत कम कर दी है। उन्होंने कहा, हाँ, हम टैरिफ कम करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 21 घायल हुए हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी, ये पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर तक सुनी गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमाका अदालत के पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों में हुआ। विस्फोट से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ता मलबे की जांच कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह विस्फोट एक सुसाइड अटैक था। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर का सिर घटनास्थल पर मिला है, जिससे आत्मघाती हमले की पुष्टि हुई है। अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 संदिग्ध नावों पर हवाई हमला किया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया, ये नाव ड्रग्स लेकर जा रहे थे। इसमें 6 लोग मारे गए हैं। ये हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नार्को आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। हेग्सेथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि ट्रंप के आदेश पर नावों पर हमले हुए। ये नावें आतंकवादी संगठनों से जुड़ी थीं और कोकीन तस्करी कर रही थीं। ट्रंप प्रशासन ने सितंबर से अब तक 19 हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 75 लोग मारे गए हैं। मुहिम कैरेबियन से शुरू होकर पूर्वी प्रशांत में पहुंच गई है। अमेरिका ने इलाके में नौसेना और एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। ट्रंप इसे कार्टेल्स के खिलाफ युद्ध बताते रहे हैं, जो अमेरिकी शहरों में ड्रग्स और हिंसा फैलाते हैं। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सबसे छोटे बेटे हन्निबल गद्दाफी को लगभग 10 साल तक बिना किसी मुकदमे के सलाखों के पीछे रखने के बाद लेबनान ने रिहा कर दिया है। अब 49 साल के हो चुके हन्निबल गद्दाफी को लेबनान अधिकारियों ने 2015 में गिरफ्तार किया था। उन पर 1978 में लीबिया में लापता हुए लेबनानी शिया मौलवी मूसा सद्र के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप था। हालांकि कमाल की बात यह है, जब वो मौलवी गायब हुए थे, तब हन्निबल गद्दाफी की उम्र केवल 2 साल की थी। इन 10 सालों में छोटे गद्दाफी पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। जापान ने चीन के एक राजनयिक की ऑनलाइन धमकी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। धमकी में सिर काटने की बात कही गई थी। ये जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाची के ताइवान पर बयान के बाद आई। चीनी राजनयिक शुए जियान ने एक्स पर कहा था, बिना किसी हिचकिचाहट बेकार गर्दन को 1 सेकंड गवाए काट दूंगा। हालांकि पोस्ट में प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ताकाईची ने संसद में दिए बयान का हवाला दिया गया। ये पोस्ट अब हटा दी गई है। संसद में ताकाईची ने कहा था, ताइवान पर हमला होने पर जापान आत्मरक्षा के तहत सेना भेज सकता है। उन्होंने कहा, ताइवान में जंग की स्थिति जापान के लिए खतरा होगी। धमकी के बाद भी संसद में ताकाईची ने अपना बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनकी किताब फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। ये किताब एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी की कहानी है। 51 साल के सेजले ने एंड्रू मिलर और किरण देसाई जैसे दिग्गजों को पछाड़कर ये पुरस्कार हासिल किया। उन्हें 5.5 लाख का इनाम मिलेगा। साथ ही किताब की बिक्री और लेखक की लोकप्रियता में भारी बढ़ोतरी होगी। फ्लैश 153 किताबों में से चुनी गई। फ्लैश में मुख्य पात्र इस्तवान की जिंदगी दिखाई गई है। वो कम बोलने वाला व्यक्ति है, जो किशोरावस्था में अपनी बड़ी उम्र की महिला से रिश्ता बनाता है। ब्रिटेन में संघर्षपूर्ण प्रवासी जीवन जीता है और बाद में अपनी मेहनत से लंदन की हाई सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। बुकर पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी साहित्य पुरस्कार है। यह हर साल उस अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया हो और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो।